अभी यहाँ पे स्टेज पे आने से पहले मैं खुद शूटिंग रेंज में गई। सच्चाई ये है कि शूटिंग के बारे में तो हम उतना ही जानते हैं कि जब एशियन गेम्स होती हैं, ओलंपिक गेम्स होती हैं, तो हम उसे देखते हैं। बट आई वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड कि इतनी एडवांस्ड शूटिंग रेंज यहाँ दिल्ली में हमारे एनसीसी कैडेट्स को मिल रही है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये एक एडवांस्ड अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज है जो आप सबको राउंड द क्लॉक 24 आवर्स अ डे 365 डेज अ ईयर अवेलेबल रहेगी। अंडरग्राउंड होने की वजह से गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे कैडेट्स साल भर ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अभी मुझे बताया जा रहा था कि बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें एडवांस्ड फायरिंग पॉइंट्स, ऑटोमेटेड टारगेट सिस्टम्स, सबकी सुविधा इस ट्रेनिंग रेंज में हमारे कैडेट्स को दी जाएगी। शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो हमेशा इंडिया को लॉरल्स लेके आया है। चाहे अभी रिसेंट पेरिस 2024 ओलंपिक्स में मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई हो, स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हो, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हो, गगन नारंग ने लंदन 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। और अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भारत का अगला ओलंपिक गोल्ड हमारे इस एनसीसी रोहिणी भवन के ट्रेनिंग फैसिलिटी से आएगा। एनसीसी क्लैप शुरू कर। देखिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमेशा बहुत महंगी होती है और अक्सर बहुत सारे टैलेंटेड यंग लोग इसलिए स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। और शूटिंग भी ऐसा ही स्पोर्ट है। चाहे आपकी इक्विपमेंट हो, चाहे आपकी राइफल्स हो जिनकी अपनी आपकी कॉस्ट लाखों में होती है, चाहे आपके गॉगल्स हो जो आपकी बाकी सारी इक्विपमेंट है, कोचिंग की कॉस्ट, रेंज की कॉस्ट, तो बहुत सारे ऐसे यंग लोग हो सकते हैं जिनमें टैलेंट हो, जिनमें इच्छा हो, जो देश के लिए मेडल लाने की योग्यता रखते हो, लेकिन क्योंकि वो ऐसे परिवार से आते हैं जहां पे उनके पेरेंट्स उनकी ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए शायद वो इस स्पोर्ट में आगे ना बढ़ पाए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस शूटिंग रेंज के माध्यम से और डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एक और भी ऐसी वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज की शुरुआत गवर्नमेंट स्कूल नंबर 3 कालका जी में भी आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ करने वाला है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि अब दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन्स, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार से आते हों, लेकिन अगर उनमें शूटिंग का टैलेंट है तो कोई भी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, पैसे की वजह से वो पीछे नहीं रहेंगे। उनको दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, देश के लिए मेडल लाने का मौका मिलेगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। एनसीसी क्लैप शुरू कर। ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि एनसीसी और आप सारे कैडेट्स को देख के, खास करके आप सबको यूनिफॉर्म में बैठे हुए देख के, मुझे लगता है कि हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो एक देशभक्ति की भावना इस यूनिफॉर्म से जगती है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो एनसीसी का मोटो था, जो एनसीसी का उद्देश्य था, जिस वजह से एनसीसी शुरू करी गई, कि हमारे देश भर में यंगस्टर्स को एक देशभक्ति की, एक समाज सेवा की भावना से भरना था। आप लोगों को देखकर हमारे रोम रोम में देशभक्ति उमड़ रही है। सो आई एम श्योर कि जो सारे कैडेट, सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, आपके ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस से आप में भी देश सेवा की ये भावना जरूर उमड़ कर आती होगी। मैं एनसीसी दिल्ली की भी पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। 47,000 कैडेट्स दिल्ली की इस डायरेक्टरेट का हिस्सा हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ के एनसीसी कैडेट्स को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल रही हैं। आगे भी एनसीसी डायरेक्टरेट को किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज, किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो दिल्ली सरकार हर पॉसिबल सपोर्ट आपको देने के लिए कमिटेड है, जैसे पहले भी देती आई है, आगे भी देती रहेगी। एनसीसी क्लैप शुरू कर। आप सबको ये भी जान के खुशी होगी
कि जो एनसीसी का मकसद है देशभक्ति की भावना पैदा करना, यही दिल्ली सरकार का भी मकसद है और हमारी एजुकेशन डायरेक्टरेट का भी मकसद है। देखिए, पढ़ाई लिखाई सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, साइंस पढ़ के, एग्जाम्स क्लियर करके सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं है। पढ़ाई का मकसद है कि हमारे हर क्लासरूम में, हमारे हर स्कूल में देशभक्त बच्चे निकल कर आए, जो अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद जिनकी जिंदगी का एक मोटो दी। लेकिन एक बात जिस पे हमको बहुत गर्व है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के सरकारी स्कूल्स देश के एकमात्र स्कूल्स हैं जहां पर हर स्टूडेंट को इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस के अलावा देशभक्ति का भी पाठ्यक्रम सिखाया जाता है। हम अपने क्लासरूम्स में देशभक्ति सीखते हैं और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों से निकल के आएंगे, देश के लिए मर मिटने की भावना के साथ निकल के आएंगे। एनसीसी क्लैप शुरू कर। और मैं यही उम्मीद करती हूं कि जो सारे एनसीसी कैडेट्स आज यहां पर बैठे हैं, जो सारे एनसीसी कैडेट्स एनसीसी डायरेक्टरेट दिल्ली से जुड़े हुए हैं, यहां पर ट्रेन करते हैं, सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी इसी देशभक्ति की भावना के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे भारत देश को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। जितना टैलेंट, जितना जज्बा, जितने नेचुरल रिसोर्सेज, जितना कुछ भारत देश में है, जितना इनोवेशन, जितना हमारे देश और हमारे देश के लोगों में है, अगर सही दिशा हमारे यंगस्टर्स को मिलती है तो जैसा मैंने कहा, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है, हमें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। एनसीसी क्लैप शुरू कर। तो इसी उम्मीद के साथ कि एनसीसी अपने देशभक्ति के, अपने समाज सेवा के इस मोटो को आगे बढ़ाता रहेगा। एक बार फिर पूरी एनसीसी डायरेक्टरेट को आज इस शूटिंग रेंज की इनॉग्रेशन पे बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द, कुछ साल बाद, हम इसी तरह से यहाँ पे एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम करेंगे कि जो इंटरनेशनल मेडल्स हमारी रेंज से आपके एनसीसी कैडेट्स लेके आएंगे, उनको यहीं पर इसी ग्राउंड में हम जरूर फेलिसिटेट करेंगे। थैंक यू।